हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में बताने वाला हूँ। यह योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार है और फ्री में ट्रेनिंग करके किसी लिमिटेड कंपनी में जॉब, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से चलाई जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पंडित दीनदयाल जी के बारे में। दोस्तों, पंडित दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 नगाला चंद्रभान मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि इनका निधन 11 फरवरी सन 1968 मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार और पत्रकार थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारतीय जनसंघ, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, उसके अध्यक्ष भी बने थे। दोस्तों, स्किल इंडिया के तहत यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव के ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार जो कि कम से कम 8वीं पास है और पढ़ाई करने के बाद में अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, वो बेरोजगार है और वो चाहते हैं किसी लिमिटेड कंपनी में जॉब करना। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का लाभ उनको मिल सकता है। तो दोस्तों, गांव के जो भी ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 8वीं पढ़ाई करके, 10वीं पढ़ाई करके, 12वीं पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दी है, या फिर वो प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो जॉब भी करे ताकि उनके कुछ पैसे बच सके, तो दोस्तों वो इस ट्रेनिंग सेंटर का लाभ ले सकते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ने, जो कि भारत सरकार ने, हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं। कैंडिडेट वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे जाके अपना फॉर्म सबमिट करवा के और वहाँ से वो ट्रेनिंग कर सकता है। ट्रेनिंग जो कि 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, 12 महीने की भी होती है। डिपेंड करता है ट्रेड के ऊपर, यानी कि वो कौन से ट्रेड के अंदर ट्रेनिंग करना चाहता है। वैसे तो टोटल 150 से ज़्यादा क्षेत्र के अंदर अभी DDU-GKY काम कर रहा है। कैंडिडेट जिस ट्रेड के अंदर इंटरेस्टेड होता है, जिस ट्रेड के अंदर उसको लगता है कि वो अपना करियर बना सकता है, वो उस ट्रेड के अंदर प्रशिक्षण लेके नौकरी प्राप्त कर सकता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अगर वो प्रशिक्षण लेता है तो उसको कोई भी रुपया जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे उसको पूरे दिन पढ़ाई कराई जाती है, सुबह से लेकर शाम तक उसकी क्लासेस चलती है। यहाँ तक कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उसको 3 महीने तक रहना और खाना भी फ्री मिलता है। जैसे ही 3 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म होती है, उसके बाद उसको जॉब के अंदर हेल्प की जाती है। कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड की जाती है लिमिटेड कंपनी के अंदर बिना किसी शुल्क के, यानी कि लड़के का एडमिशन होने से लेके उसको जॉब दिलाने तक उसके उसके पास से कोई भी रुपया नहीं लिया जाता है। ये सारा कुछ निःशुल्क होता है। लड़का जिस ट्रेड के अंदर ट्रेनिंग लेता है, लड़के को उसी ट्रेड के अंदर जॉब भी लगाया जाता है। अगर वो रिटेल के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको रिटेल से रिलेवेंट जो भी मॉल वगैरह होते हैं वहाँ पे जॉब लगाई जाती है। अगर वो किसी इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ले रहा है तो इलेक्ट्रिशियन के डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वैकेंसीज होती है वहाँ पे उसको नौकरी लगाई जाती है। नौकरी लगाने के बाद उसके परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं कि लड़के ने फ्री में ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग करने के बाद वो जॉब कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप भी बेरोजगार है, तो आपके नज़दीक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो भी नज़दीकी सेंटर है, आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको इस ट्रेनिंग के लिए कोई भी रुपया जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नो फीस है। क्योंकि दोस्तों, ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, जो कि गाँव के विकास के लिए है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। दोस्तों, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? सबसे पहले तो भारत का वो कैंडिडेट जो किसी ग्राम पंचायत से बिलोंग करता है, और दूसरा है कि वो गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, प्रूफ डेट कैंडिडेट इज पुअर, यानी कि हम किन लड़के और लड़कियों को ये मान सकते हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रूफ डेट कैंडिडेट इज पुअर। जो 7वें नंबर का जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लड़का गरीब है, इसकी क्या पहचान है। तो लड़का या जो भी लड़की एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, उनका राशन कार्ड BPL, स्टेट BPL, अंत्योदय, अगर ये है तो वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो उसके घर वालों में से किसी ने नरेगा में पिछले साल कम से कम 15 दिन से ज़्यादा काम किया हो, या फिर उसका स्वयं सहायता समूह के अंदर नाम ऐड हो,
या फिर उसका श्रमिक कार्ड बना हुआ हो, या फिर उसका पीआईपी फॉर्म जो कि ग्राम पंचायत के अंदर होता है वहाँ पे उसका नाम रजिस्टर्ड हो। तो दोस्तों, अगर आप भी ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद में आपको काफ़ी अच्छी जगह प्लेसमेंट करवाया जाता है, क्योंकि ये जो योजना है पूरी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इस योजना पे, इस प्रोजेक्ट पे भारत सरकार की पूरी जो निगाही होती है कि सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रही।